है कि वहां से वो उस भाव में तो कोई सुख की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वह कार्य किया है जो करने योग्य नहीं था। जैसे रावण ने किया, जो करने योग्य नहीं था वो पाप किया, नरकों में पड़ा। तो जब जब एक आवाज नहीं, जब जब आपको कोई भी कार्य करना हो, पाप भी करना हो, क्रोध भी करना हो, हिंसा भी करना हो, झूठ भी बोलना हो, चोरी भी वो करना हो, कुशील भी करना हो, परिग्रह भी जोड़ना हो, तो बस इतना सा मेरा आज का मोटिवेशन याद रखना। क्या यह तुम्हारे करने योग्य है? क्या तुम इसके करने लायक हो? क्या तुम्हारे लिए आगम ने, समाज ने, शास्त्र ने, परिवार ने मान्यता दी है कि तुम ये पाप कर सकते हो? सबका अलग अलग होगा, जैनियों का अलग होगा, अजैनों का अलग होगा। तुम्हें ये सोचना है क्या मेरे लिए करने योग्य है? मैं जो हूं, जैसे मैं मुनि हूं, तो हमें हर कार्य करते समय सोचना है क्या यह कार्य मुनि के योग्य है? इससे किसी प्रकार की धर्म की अप्रभावना तो नहीं होगी। ऐसे ही आप लोग गृहस्थ हैं, जैन गृहस्थ हैं, तो आपको हर कार्य करते समय सोचना है क्या यह कार्य जैनी के लिए करने योग्य है? क्या इससे जैनत्व खंडित तो नहीं होगा? यदि तुम करते हो जो जैनी के करने योग्य नहीं है, तो निश्चित समझना उस समय तुम्हें अधोगति का बंध हो रहा। इसको गौण करते हैं। दूसरा प्रसंग आता है पुण्यात्मा, जो शक्ति से अधिक पुण्य करते हैं। उनकी कुवत नहीं है, फिर भी वो अधिक पुण्य करते हैं। उपवास करने की शक्ति नहीं है, उपवास करते हैं। व्रत करने की शक्ति नहीं है, लेकिन व्रती बनते, ओवर धर्म करते। जो नहीं करना चाहिए श्रावक को, उससे भी अधिक धर्म करते, उससे भी अधिक करते। जैसे श्रावक को घर में बैठ के सामायिक जाप करना चाहिए, लेकिन मुनि महाराज जहां रहते हैं, ऐसे वनवास में रह करके सेठ सुदर्शन वगैरह सामायिक करते हैं। कई श्रावक होते हैं जो अपने भूमिका से भी ज्यादा धर्म करते हैं। दान की शक्ति नहीं है, फिर भी दान बोलते हैं, फिर भी दान को कैसे करके चुकाते हैं। मजदूरी करते हैं जैसे बने, लेकिन बोलते शक्ति नहीं है। मकान बनाने की शक्ति नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं और मंदिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं। शक्ति नहीं है, लेकिन भावना है। परिवार कह रहा नहीं, 24 का मंदिर तो बनेगा, पर अपने तो शक्ति नहीं है, कमाएंगे। किसी महिला ने कह दिया चिंता मत करो, आप बोल के आ जाओ, हमारे सारे जीवर बेच देंगे, लेकिन 24 तो बनेंगे। किसी भाई ने कहा, पिता ने कहा बेटा बनाओ मंदिर, बोल के आओ, हमारे पास एक प्लाट पड़ा है वो बेच देंगे।
किसी नौकर ने कहा, कोई बात नहीं, जिंदगी में हमें रिटायरमेंट होने के बाद जो फंड मिला था कि बुढ़ापे में घर में बैठ कर के शांति से बुढ़ापा निकालना, बुढ़ापा निकाल लूंगा भीख मांग करके, उस पैसे से मैं मंदिर बनाऊंगा। ओवर शक्ति नहीं है, नौकरी का फंड है, नहीं इसको दान में दे दो। शक्ति नहीं है, प्लाट बेच के दे दो। आज 2 रुपए की हिम्मत नहीं है और लाख रुपए के दान की घोषणा कर रहा है। और आज कुवत नहीं है, लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है दान के लिए। कर्जा तो सब लेते हैं, 3 प्रकार के कर्जा होते हैं लेते हैं। एक वो पापी कर्जा लेता है जो जुआ खेलता है, शराबी है, जुआड़ी है, ऐसे कार्यों में बर्बाद करके कर्जा लेते, जुआड़ी भी कर्जा लेते। दूसरे नंबर के वो मध्यम वर्गीय हैं जो व्यापार के लिए कर्जा लेते हैं, मकान के लिए कर्जा लेते हैं, गाड़ी उठाने के लिए कर्जा लेते हैं, परिवार चलाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये मध्यम क्वालिटी। ये 2 संसार में बहुत हैं, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जिनके बेटों की बुरी आदत के कारण से सब बर्बाद हो गया, कर्जा और हो गया, सब बिक गया, एक बुरी आदत के कारण। दूसरे लोग भी सिरोंज में होंगे, पहले नंबर के भी हैं, मुझे थोड़ा कम विश्वास है क्योंकि सिरोंज मेरी है, ऐसे लोग होंगे नहीं। सिरोंज पर थोड़ा मुझे ज्यादा ही आत्मीयता है, और सिरोंज के श्रावकों पर थोड़ा मेरा ज्यादा ही कुछ अधिकार भी है। और कहीं आदेश दूं या नहीं दूं, सिरोंज वालों को तो सीधा आदेश ठोक देता हूं, बस खत्म हो जाए। क्योंकि तो मुझे विश्वास है, शायद पर पक्का नहीं कह सकता, कि ऐसे पापी कम होंगे जिन्होंने जुआ के कारण, नशाखोरी के कारण, किसी पाप व्यसन के कारण से कर्जा लिया हो, पाप के कारण से जमीन जायदाद पूर्वजों की बेच दी हो। हेतु समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जिनके बाप दादों ने संपत्ति जोड़ी थी और बेटे ने बुरी आदत के कारण, कोई भी गंदी आदत के कारण से बाप दादों की संपत्ति बेच दी, जायदाद बेच दी, बुरे कार्यों के कारण अपने मां के पत्नी के जेवर बेच दिए, कर्जा और कर लिया बुरे कार्य के लिए। ऐसे लोग शायद जैनियों में और सिरोंज में एक आध हो तो पता नहीं, पर इनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। है? 0 मान लें? हाँ, कोई बात नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूं, विश्वास है कि किसी व्यसन के कारण, गंदी आदत के कारण जायदाद बेच दी, कर्जा ले लिया। पंचम काल है, कोई एक आध निकल आए तो मैं अपवाद छोड़ता हूं, लेकिन 99.99 तो इस प्रकार के कर्जा में नहीं है। 100 में कोई एक आध घर निकल आएगा, एक आध पापी निकल आएगा, वो भी मेरे विश्वास के बाहर है। दूसरे नंबर के लोग वो हैं जिन्होंने मजबूरी में धंधे के लिए, मकान के लिए, बेटा बिटिया को पढ़ाने के लिए
बेटा बिटिया के हाथ पीले करने के लिए संसार में व्यापार करते हुए घाटा आदि से कर्जा लेना पड़ा। इन कार्यों के लिए अपने बाप दादों की संपत्ति बेचना पड़ी हो। क्या करें, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करना है, बच्ची है, मकान बनाना, इसके लिए अपनी माँ के पत्नी के जेवर बेचना पड़े हो और कर्जा उठाना पड़ा हो। इनकी संख्या भी सिरोंज की कह रहा हूं कम ही होगी। कर्जा उठाना पड़ा हो, बाप दादों की संपत्ति बेचना पड़ा हो अपने घर की आजीविका चलाने के लिए। कितना परसेंटेज मान लो? 10% मान लो। आती है मजबूर 2%, चलो हम 10% मान लेते हैं। व्यापार धंधा करते हैं, कई बार घाटा पीटा लग जाता है। इसके लिए यदि तुम्हें कर्जा लेना पड़े, इसके लिए मजबूरी में संपत्ति बेचना पड़े, तो कर्म सिद्धांत नीति आपको माफ करती है और आपके लिए ऐसा करने के लिए स्वीकृति भी देती है। पहले वाले को नहीं, पहले वाले को तो ऐसा करता है तो उसको कोई नहीं, कोई स्वीकृति नहीं है। दूसरे वाले की मजबूरी है, करते हैं, कर सकते हैं, वैलिड है, वैलिड है। नीति कहती है कोई बात नहीं। कभी घर में धंधे में घाटा लग गया और अपनी माँ के जेवर बेच दिए तो कोई पाप नहीं हो गया। पत्नी के जेवर बेच दिए कोई पाप नहीं हो गया, क्योंकि व्यापार में घाटा लग गया। जो सब कर्जा था, कर्जा लेना पड़ा व्यापार के लिए, कोई पाप नहीं, ये गृहस्थी है। ऐसा करना पुण्य भी नहीं है तो पाप भी नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था है, कोई निंदा नहीं करेगा। आपके जीवन में घाटा लग गया और आपके पिताजी का मकान था, आपने बेच दिया घाटे पूर्ति के, कोई निंदा नहीं है, लेकिन धर्म भी नहीं। इस मौके से अभी मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तीसरे व्यक्ति वो चाहिए है जिन्होंने कभी दान के लिए ब्याज पर पैसा उठाया हो, दान के लिए अपनी मां पत्नी के जेवर बेचे हो, दान के लिए मकान बेचा हो पूर्वजों का, दान के लिए ओवरदान, जिस दान के लिए कर्जा उठाया, जिन दान के लिए मां पत्नी के जेवर बेच दिए, जिन दान के लिए पूर्वजों की वसीयत सारी बेच दी, दान के लिए, इनमें कितने परसेंटेज हैं? बेटा फंस गए, ध्यान रखना। मैं तुम्हें उस स्थान पर भेजना चाह रहा हूं जिस स्थान पर एक भाव तक तुम्हें कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा। तुम दोनों हाथ से खर्च करोगे, खूब आराम से रहोगे, तो भी तुम्हारा खजाना खाली नहीं होगा। ऐसा खजाना देना चाहिए। अब हर साल, हर बार जब भी आता हूं, कोई ना कोई वसीयत तो सिरोंज को दे जाता हूं, इस बार भी देना। ऐसा खजाना तुम कुछ भी करना, पूरी जिंदगी में तुम्हें कहीं भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं आएगी। धन की कमी नहीं आएगी, खूब खर्च करो, खाओ पियो। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में। बूढ़ेपने की ऐसी स्थान में तुम्हें देना चाहता हूं कि सिरोंज का हर व्यक्ति मर करके, मरना तो सबको है ही, ऐसे स्थान पर पैदा हो जहां जन्म लेते ही उसकी अक्षय निधि हो, अकाल में मौत ना हो, बीमारी नहीं हो, कोरोना नहीं हो,
दिवालिया नहीं हो, कुछ भी नहीं, कोई प्रकार की अशाता कर्म का जिंदगी में उदय नहीं। ऐसा स्थान की गारंटी कार्ड में दे रहा हूं जिसने कभी ओवर धर्म किया हो, शक्ति से अधिक धर्म किया हो, दान के लिए कर्जा लिया हो, दान के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेच दी हो, दान के लिए जिस मां ने, बहनों के लिए, पत्नियों ने अपने बेटे और पति को अपने जेवर उतार के दे दिए हो, ऐसी महिला की मैं बात करता हूं। जिस मां ने, जिस पत्नी ने अपने बेटे से, पति से कहा हो, बेटा जाओ, अपना क्षेत्र बन रहा है जिनोदय तीर्थ क्षेत्र, बाहर के लोग बैठे वो कहीं का भी लगा लेना, बेटा ये पीछे नहीं हटना, तीर्थ क्षेत्र पर हमारा कोई ना कोई अंश लगना चाहिए।